अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बात सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट ही 17वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था तो फिर कोई लाखों साल पहले इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बना सकता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई पेट्रोल की डिस्कवरी होने से पहले गाड़ी बना ले। आज हम चाइना में होने वाली दो ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो पॉसिबल तो सिर्फ आज की दुनिया में है, लेकिन इनको लाखों साल पहले बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तिब्बत के टिबेटन प्लेटो हिमालयस में वाक़ चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है। यहाँ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ मौजूद हैं, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 1937 में आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ एक गार में से 716 ग्रेनाइट डिस्क बरामद हुई। डिस्क का डायमीटर 9 इंच था। ये 1 इंच मोटी और ठीक सेंटर में 1 इंच का परफेक्ट सुराख हो रहा था। सफाई करने पर पता चला कि इन डिस्क के किनारों पर कुछ ना समझ आने वाले कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। ये तकरीबन 2000 साल पहले लिखे गए थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को गार में स्टार्स का एक एडवांस मैप भी बना हुआ दिखा और कुछ छोटी छोटी कब्रें भी जिनके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे स्केलेटन मौजूद थे। यहाँ आखिर क्या हुआ था, इसको जानने के लिए डिस्क पर लिखे गए 12000 साल पहले कैरेक्टर्स को डिकोड करना जरूरी था। 20 साल की मेहनत के बाद भी जब कुछ रिजल्ट हासिल ना हो सका तो ये पत्थर डॉक्टर उमनुई के हवाले कर दिए गए, जिन्होंने इन डिस्क पर 4 साल तक रिसर्च की, टिबेटन प्लेटो में रहने वाले कबीलों से मदद ली और आखिरकार इन कैरेक्टर्स को डिकोड करने में कामयाब हो गए। ये लिखा यहाँ पर रहने वाले किसी कबीले ने 12000 साल पहले लिखी थी। इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र था जो आसमान से आकर यहाँ क्रैश हुआ था। क्रैश के दौरान यहाँ बचने वाली मखलूक के बारे में भी लिखा गया था, जिसको इस कबीले वालों ने ड्रोपा के नाम से मेंशन किया हुआ था। इन डिस्क पर यह भी लिखा था कि पहले हम डर कर गार में छुप गए, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि आसमान से आने वाले ड्रोपा किसी गलत इंटेंशन से यहाँ नहीं आए, वापस ना जा पाए और यहीं पर बसना शुरू हो गए। उमनुई ने अपनी ये रिसर्च 1962 में पब्लिश की, लेकिन इस पर किसी ने ज्यादा तवज्जो ना दी। 6 साल बाद ये कहानी दोबारा फैलना शुरू हुई, लेकिन इस बार सोवियत यूनियन में। सोवियत साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो इनमें कोबाल्ट और दूसरे मेटल्स की क्वांटिटी ज्यादा पाई गई, तो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सख्त मेटल्स हैं, जिनकी वजह से डिस्क की नेचर भी काफी सख्त थी और 12000 साल पहले इस्तेमाल होने वाले टूल से इन पर कार्विंग करना इम्पॉसिबल था। इसके बाद इन स्टोन डिस्क को चाइना के बाम्पो म्यूजियम में रख दिया गया, लेकिन सवाल ये था कि 12000 साल पहले अगर इन स्टोन पर लिखी गई कहानी वाकई में सही से डिकोड की गई थी तो फिर बच जाने वाले ड्रोपा का क्या हुआ। 1937 में इन डिस्क की डिस्कवरी के 1 साल बाद तिब्बत में एक सर्वे हुआ था। यहाँ पर 2 कबीले बसते थे, जिनकी नस्लों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यहाँ बसने वाले दूसरे चाइनीज, मंगोलों और तिब्बतन कबीलों से काफी मुख्तलिफ पाया। इनके स्किन येलो और सर जरूरत से बड़े और इनके जिस्म पर काफी कम बाल थे, जबकि इनका कद 3 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 7 इंच तक रिकॉर्ड किया गया। लगभग इतना है जितना गार में मिले स्केलेटन का था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 12000 साल पहले बच जाने वाले ड्रोपा की नस्ल तो नहीं है। आज भी एक कबीला नॉर्दर्न टिबेटन प्लेटो में रहता है, जिनको ड्रोपा कहा जाता है, पर इनकी हाइट नॉर्मल इंसानों जितनी ही है। ड्रोपा स्टोन डिस्क आज दुनिया के किसी भी म्यूजियम में मौजूद नहीं है, लेकिन 12000 साल पहले वो इतने सख्त पत्थर पर उन टूल से तो कार्विंग नहीं कर सकते थे जिनका आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जिक्र किया गया है। जाहिर है इनके पास कोई ऐसा टूल जरूर था जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। अब चाइना में की जाने वाली दूसरी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। 1996 में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट को 1.5 लाख साल पुराना एक ऐसा पिरामिड नुमा पहाड़ मिला, जिसके अंदर मौजूद एविडेंस से यह मालूम होता था कि ये इस वक्त का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। चाइना के प्रोविंस किंगहाई में लेक टूसू के साउथ में माउंट बेगोंग नामी पहाड़ में मौजूद एक गार में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवरी की। यहाँ बहुत सारे लोहे के टुकड़े मिट्टी में बिखरे हुए थे और कुछ अजीब शक्ल के पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दिए। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इनको लोहे के पाइप्स नजर आए जो पहाड़ के अंदर जा रहे थे। पता चला कि ये गार नेचुरल नहीं बल्कि इसको बनाया गया है और ये पहाड़ भी असल में पहाड़ नहीं बल्कि पिरामिड है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी असल हालत में नहीं रहा। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने जब यहाँ मौजूद लोहे के पाइप्स पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा इनको 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर मुख्तलिफ साइज के पाइप थे, जिनमें ज्यादातर का डायमीटर 18 इंच था, जबकि कुछ पाइप बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े भी थे, जिनमें से एक इंसान गुजर सकता है। साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आयरन एज से लाखों साल पहले ये पाइप कैसे बनाए गए थे, इनको किसने और क्यों बनाया था, जबकि 260 फीट दूर टूसू लेक में भी कुछ ऐसे ही पाइप नजर आए। ये पाइप्स पानी के लेवल के ऊपर और नीचे दोनों जगह नजर आए। रिसर्चर्स का मानना है कि ये पाइप शायद पिरामिड के अंदर पानी को पंप करने के लिए डाले गए थे।
मजीद रिसर्च से पता चला कि इन पाइप्स में 30% जंग लगा हुआ था, जो साबित करता है कि इसके अंदर से पानी को गुजारा जाता था। टूसू लेक एक साल्ट लेक है, इसी वजह से एक थ्योरी ये भी इशारा देती है कि ये पाइप्स इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है जब पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस में अगर नमक डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस काफी तेज हो जाता है, क्योंकि साल्ट वाटर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा पाइप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मिला, जो कि नॉर्मली क्वार्ट्ज के अंदर होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी, जो क्विकलाइम कहलाता है। क्वार्ट्ज के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 18 इंचेस के पाइप्स में से जितना पानी गुजरता होगा, इसके वजन से क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। माउंट बिगोंग के पाइप्स में जो क्विकलाइम मिला था, ये बेसिकली पानी के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, और जब इसमें से पानी निकाला जाए तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। यानी कि माउंट बिगोंग में एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होने के सारे सबूत मौजूद थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।